आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। इससे पहले हमने जनजाति और हिस्ट्री दोनों किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग जो है टॉप 25 क्वेश्चन टारगेट करके इसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में करते चलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप कितना अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद आप किस टाइप का और एमसीक्यूज देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं इसका पार्ट 1 लेके आया हूँ, एक पार्ट में आपको और दूंगा क्योंकि ज्योग्राफी बड़ा होता है तो हम लोग उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे सबसे पहला एमसीक्यूज पे, जो बोल रहा है छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कड़प्पा, गोंडवाना, आर्कियन या धारवाड़। तो आपको बताना है कि महानदी बेसिन जो है मेनली जो है किस चट्टान पे आता है। तो इसका आंसर मेरे को लगता है आप लोग अभी तक कर भी लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कड़प्पा। कड़प्पा की जो चट्टान है आपका जो है मुख्यतः जो रहता है मध्य छत्तीसगढ़ में आपको इसका फैलाव देखने को मिलेगा। अब मध्य छत्तीसगढ़ में फैलाव है और कड़प्पा ऐसा चट्टान है जहां से कुछ खनिजें भी मिलती है, जैसे एक आपका डोलोमाइट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कड़प्पा से जो मिलता है वो आपका चूना पत्थर, जिससे सीमेंट बनता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? बघेलखंड पठार एवं छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन एवं मैकाल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। देखिए इसके साथ है क्या, आपका जो है केशकाल घाटी जो कि आपका कोंडागांव में पड़ता है, यहाँ पे आपका केशकाल घाटी पड़ जाता है। नीचे जो है इस साइड वाला एरिया, यहाँ पे आपका बस्तर पठार आपको को देखने को मिलेगा। और ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पे आपका महानदी प्रवाहित होती है तो छत्तीसगढ़ बेसिन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ बेसिन या मध्य छत्तीसगढ़ आपको ऊपर साइड पे मिलेगा। तो ये जो है बीच में सीमा बना रहा है किसके? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, तो मुझे लगता है ये तो आप आराम से कर लेंगे, 135,192 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी जो है आपको दिखेगा ऑप्शन में जो है 135,194 मिलेगा लिखा हुआ, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। किसी किसी बुक में 92 या किसी में 94 लिखा मिलता है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरातन शैल है? आर्कियन, गोंडवाना, धारवाड़ या कुड़प्पा। तो सबसे पुराना पूछा हुआ है, तो सबसे पुराना जो है आपका वो है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध महाकल्प, फादर ऑफ ऑल रॉक, आर्कियन बोलते हैं। आर्कियन शैल समूह है, ये सबसे पुरातन शैल समूह बोला जाता है। सबसे नया पूछेगा तो सबसे नया आपको गोंडवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल शैली कौन सी है? कन्हार, भाटा, दोरसा या मटासी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक मिट्टी है जिसको हम लोग लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, वो है आपका मटासी मिट्टी। इसका ही नाम है आपका लाल पीली मिट्टी। ये आपको जो है ना 50 से 55% क्षेत्र पे फैला हुआ मिलेगा। मुख्यतः देखेंगे तो मध्य छत्तीसगढ़ में आपको इसका फैलाव देखने को मिलता है, और इसमें जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो है आपका क्या? चावल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कनार, भर्री, रेगुर, कपासी, ये है आपका काली मिट्टी का नाम। काली मिट्टी जिसको आप भर्री कपासी बोलते हैं ना, कपास उगाया जाता है। भाटा हो गया, डोरसा हो गया। डोरसा क्या रहता है आपका? मटासी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण होता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सब आपको ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप सूची मिलाइए, नीचे के ऑप्शन मत देखिएगा। जैसे भाटा, टिकरा, मटासी और कन्हार। अब देखिए इसका क्या है, जैसे भाटा, भाटा बोलते हैं हम लोग लेटराइट को, मतलब हो जाएगा अ का आपका 3। मटासी हमने अभी देखा ना, मटासी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी को। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी को हो जाएगा आपका। ये लाल पीली नहीं है तो लाल बुलुआ के साथ जाइए। टिकरा और कन्हार, कन्हार तो आपका काली मिट्टी है, और टिकरा जो बच जा रहा है आपका लाल बलुआ मिट्टी। ठीक, तो इसके हिसाब से आपका क्या ऑप्शन तैयार हो जा रहा है? आपका जो है ऑप्शन नंबर 6 का बी तैयार हो जाता है, अ का बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन तैयार हो जाए। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, 50 से 55%।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कड़प्पा, गोंडवाना, टर्शरी या धारवाड़। तो जो सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्शरी। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो अपने पास जो रहता है वो आपका आर्कियन, जो हमने ऊपर देखा हुआ था। आर्कियन के अपरदन से आपका धारवाड़ का रचना होता है, फिर धारवाड़ के अपरदन से आपका कड़प्पा का रचना होता है, फिर एक आपका गोंडवाना, एक है आपका जिससे बुलुआ पत्थर मिलता है, ठीक है, वो वाली मिट्टी, वो वाला आपका शैल समूह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरिया या दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे बहुत फेमस एक डल्हा महोत्सव का आयोजन होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये आपका जांजगीर चांपा। मेनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? 60, 62, 68 या 72? तो मेनपाट में तिब्बती आए थे आपका 1962 में। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, इंडो चाइना वॉर। कारण भी वही था वैसे, इंडो चाइना वॉर। ये वॉर था इस टाइम पे, मतलब इससे पहले दलाई लामा जो थे वो पलायन कर गए थे, बाद में जितने तिब्बती शरणार्थी थे वो भारत में आए, उसके बाद फिर इनको मेन पार्ट में बसाया गया। अबुझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में है? नारायणपुर, दुर्ग, जसपुर या सुकमा? तो ये हम सबको पता है, अबुझमाड़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी कहाँ? नारायणपुर जिले में। परपटिया एवं मल्टीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? मैकाल, मेनपाट, बगीचा या दंतेवाड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेन पार्ट में मिलेगा, ये परपटिया नाम का जगह है। छत्तीसगढ़ के पाटों को पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ट्राई करके देखिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने आंसर ट्राई करके देख लिया होगा। सबसे पहले देखिए आपका जमीर पार्ट आएगा, फिर जारंग, जसपुर और मेन पार्ट आखिरी में आएगा क्योंकि ये सरगुजा में है। तो इसका जो सही क्रम है आपका, सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जमीर, जारंग, जसपुर और मेन पार्ट। अगला चले, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण, आर्द्र, अत्यधिक उष्ण या उष्ण एवं आर्द्र? अपन के पास ऊपर पे कर्क रेखा भी है और नीचे हम लोग देखेंगे शुष्क भी है, तो अपने पास जो है ऑप्शन नंबर डी है, उष्ण एवं आर्द्र, ये दो सही हो जाएगा। अगला चले, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मेनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़ या बदरगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपका अबूझमाड़। देखिए कभी कभी आपका हो सकता है अबूझमाड़ आपको देखने को नहीं मिले, वैसे अबूझमाड़ को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी। लेकिन जो रिसेंट जो है आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी में आंकड़े वगैरह देखने को मिले हैं, उसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि जशपुर नगर पे इससे ज्यादा पानी गिरता है। तो जसपुर नगर जो है अगर ऑप्शन में मिलेगा तो जसपुर नगर लगा के आइएगा। रायगढ़ बेसिन अगर देखने को मिलेगा तो रायगढ़ बेसिन भी हो सकता है आंसर, है ना। तीनों आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, अबूझमाड़, जशपुर और रायगढ़ तीनों अगर देखने को मिल जाते हैं तो पूरे तरीके से जो खेल रहता है व्यापम के हाथ में चल जाता है। तो जसपुर नगर इस टाइम पे भी आप आंसर चाहे तो लगा के आइएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? वनों के कारण, मानसून के कारण, कम दबाव के कारण या स्थानीय प्रभाव से? तो यहाँ की जो वर्षा आपको मुख्यतः देखने को मिलेगी मानसून, है ना। 90% वर्षा तो अपनी मानसून से हो जाती है। इसको देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारा एक रफ छत्तीसगढ़ है। तो अपना जो मानसून है वो आता है 90% जो है बंगाल की खाड़ी से, मतलब इस साइड से। तो 90% वर्षा जो रहती है हम लोग को इस साइड से ही अपने को प्रोवाइड हो जाती है। 10% जो रहता है वो अरब सागर के साइड पे आता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जितनी भी वर्षा होती है ना, सारी की सारी आपका देखेंगे 90 से 95% आपका मानसून के टाइम में ही हो जाती है। लौटते हुए मानसून के टाइम यानी कि ठंड के टाइम पे भी वर्षा होती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 10%। कभी कभी इसको पश्चिमी विपक्षों से ऐसा करके लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसको लगाइएगा अगर ऐसा कुछ आता है आपको देखने को। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? उत्तर, पश्चिम, पूरब या दक्षिण? तो महानदी किस साइड बहती है? उस साइड पे ही ढाल बनाइए। देखिएगा महानदी यहीं पे मैप बना हुआ है, हम लोग महानदी को बहा के लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ से। यहाँ आपका सिहावा पर्वत धमतरी से निकलता है, उसके बाद फिर ये इधर कांकेर जाएगा, वापस फिर बालोद होगा, फिर धमतरी होते हुए यहाँ पे सिरपुर हो गया, फिर रायपुर हो गया, बलौदा बाजार होते हुए यहाँ जांजगीर चांपा, फिर इधर से इधर बाहर निकल जाता है। तो ढाल किधर देखने को मिल रहा है? पूर्व के तरफ पे, है ना। पूर्व की तरफ जा रहा है, तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व, पूरब की तरफ। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में स्थित गर्म पानी के स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष लगातार बहता रहता है
और जिसे औषधीय गुण से युक्त माना जाता है? ताता पानी, हरिया पानी, धुनी पानी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताता पानी। ये कहाँ पे आपका, ये आपका बलरामपुर में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पे? बलरामपुर में। एक बार शायद व्यापम का ही पेपर था, जब उन्होंने ताता पानी को सूरजपुर लिया हुआ था, बाद में उसको फिर चेंज करके इन्होंने बलरामपुर लिया, लेकिन है आपका बलरामपुर पे ही। दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर या बस्तर? तो दरभा घाटी आपको देखने को मिलेगा, तो गलत मत कर दीजिएगा, झीरम घाटी समझ के, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी, बस्तर पे। ठीक है, यहाँ पे कॉपर जो है ना, कॉपर बहुत मात्रा में आपको पाया मिलेगा, कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे दरभा घाटी। एक है आपका झीरम घाटी, तो झीरम घाटी जो हत्याकांड हुआ था वो था सुकमा में, इसको भी याद रखिएगा। सुकमा में क्या था आपका? झीरम घाटी। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल है, कहाँ पे है? मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण और मार्कंड पुराण। तो महानदी का नाम अपने को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, वायु पुराण में। इसके अलावा जो नीलोत्पला जो नाम है वो आपको सतयुग में भी नीलोत्पला नाम देखने को मिलता है। अलग अलग नाम है, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, तो ये बहुत अलग अलग नाम है, आपको कभी कभी इसको ध्यान रखना है। अब व्यापम और पीएससी कभी कभी ये करते हैं कि पूछ देंगे, बताइए चित्रोत्पला, ठीक है, चित्रोत्पला बताइए कब नाम था, ऐसे करके क्वेश्चन आपके कभी कभी इन लोग बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिहावा पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? शिवनाथ नदी का उद्गम, महानदी का उद्गम, नर्मदा का उद्गम या पैरी नदी का उद्गम? तो इसको तो हमने ऊपर ही कर लिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी का उद्गम। शिवनाथ का उद्गम स्थल को क्या बोलते हैं हम लोग? राजनांदगांव से उद्गम होता है ना इसका, पाना बरस की पहाड़ी, ठीक है, पाना बरस की पहाड़ी। गढ़चिरौली महाराष्ट्र मत करिएगा, हम लोग को छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखना है, तो पाना बरस आएगा तो पाना बरस लगाइएगा। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? नर्मदा का उद्गम आपको अमरकंटक में मिलेगा। दक्षिण में बहने वाली नदी है ये, सॉरी दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम में बहने वाली नदी है नर्मदा। पैरी नदी, पैरी कहाँ से आती है? गरियाबंद से निकलती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सूची मिलान करके देखते हैं, अपने को बताना है। जैसे देवगढ़ मेन पार्ट, बेलाडेला और पेंड्रा पहाड़ी। तो सबसे पहले एक काम करिएगा, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए क्या आ रहा है इसका सही, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी आपको बघेलखंड का पहाड़, पूर्वी बघेलखंड का पहाड़ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अ का मिल गया 4, अ का 4, देखिए अ का 4 तो वैसे एक ही जगह दिख रहा है, तो इसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। बाकी को मिलान करके देख लेते हैं, ठीक है। मेन पार्ट, मेन पार्ट आपको, और बेलाडीला पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी, बस्तर का पठार और एक है पेंड्रा पहाड़ी, ठीक है। लगता है थोड़ी से ऑप्शन में कहीं गलती है, चलिए, लेकिन अपने पास ये है। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ता है आपको? बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार पड़ता है, तो आ का 4 आना चाहिए। तो आ का 4 तो अपने को एक ही जगह पे मिल रहा है देखने को, तो हम लोग आ का 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को लगा के जाएंगे। देखिए ऐसे कभी कभी क्या है ना, आपको व्यापम कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अ का 4 के हिसाब से देखिए, ब का 3 हो रहा है, छोटा नागपुर का पठार, मेन पार्ट जो है छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। और स का 1 हो रहा है, बेलाडीला पहाड़ी, बस्तर का पठार। और द का 1 पेंड्रा पहाड़ी जो है, मैकाल का पठार, ठीक है। यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषता है? उष्णकटिबंधीय, शुष्क मानसून, उत्तरी शीत या शुष्क उप आर्द्र? बताइए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए नीचे, ठीक। हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के तापमान की एक विशेषता तो आपने को देखने को मिलेगी, वो उष्णकटिबंधीय तो है। तो यहाँ पे अ ब लिखा गया है, इसको एबीसीडी होना चाहिए था। तो अ तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, या तो अ ब हो जाएगा या अ द हो जाएगा, तो दो को काट दीजिए ना। अ ब शुष्क मानसून, या है आपका द, यानी कि डी शुष्क उप आर्द्र। बताइए इसका क्या हो जाना है? इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अ और द सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है?
उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ या सभी में तो पॉसिबल ही नहीं है महानदी का मैदान। ये आपको जो है मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक, ये था हमारा टॉप 24 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि कितने क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा हाल ही में 5वां शक्कर कारखाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रस्तावित है? ये है आपका 25वां नंबर का क्वेश्चन। इसको आप अटेम्प्ट करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में और ये भी बताएंगे कि अगला एमसीक्यू आप किस टाइप का देखना पसंद करें। ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन और मैं बात करूं कि इस पूरे 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होने चाहिए, तो जैसा पटवारी का लेवल रहा है उसके हिसाब से देखिए क्या रहता है ना, 15 में आपसे 13 से 14 तो बनने ही चाहिए। इस वजह से हमारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे। हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके नहीं चल रहे, तो 25 में जो है आप से अगर 23 बन जा रहे हैं ना, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। एक दो क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 23 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनने चाहिए। 23 अगर नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, अभी भी थोड़ा समय रह गया है, 23 आंसर आपके आने चाहिए। हम लोग अगला वीडियो जो है बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।